चलो तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 तो एकदम इजी है, 2 नंबर दिया है। हाँ 2 नंबर क्या है, कभी भी जब 2 नंबर की बात करते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं रेशियो में, 5x 7x, ठीक है। इन दोनों का सम गिवन है, सम मतलब दोनों को प्लस कर दीजिए, इज इक्वल्स टू क्या हो जा रहा है 192। तो बताओ 12x इक्वल्स टू कितना हो रहा है 192। जब 12 से आप कैंसिल कीजिएगा तो x का वैल्यू कितना आएगा, 12 1 जो 6 जो, सो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा 16। अच्छा देखो क्या पूछा है, क्या पूछा है ग्रेटर, तो ग्रेटर 7x वाला होगा, तो 7x का वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है कितना 16, सो द आंसर विल बी 16 7 जो 112 मतलब 112। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलेगा, इस प्रोसेस से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो शॉर्टकट तो तभी कर पाओगे जब पता होगा ना करना क्या है। अब इसमें क्या शॉर्टकट करोगे बताओ, है ना। तो x वेरीज इनवर्सली बोला है, तो देखो x वेरीज इनवर्सली थ्रू द y, ये लिख सकते हैं मैथ मतलब वेरिएशन के लैंग्वेज में। तो आपको पता है जब x इक्वल टू करेंगे तब यहाँ पे k आएगा नॉन जीरो कॉन्स्टेंट 1/y। अब आपको क्या बोला है, x का वैल्यू 3 बोला, बैठाओ 3 इक्वल टू k, y का वैल्यू कितना बोला है 6, बैठाओ 1/6। तो यहाँ से देखो k का वैल्यू कितना आ रहा है बताओ, मल्टीप्लाई करके 18, k का वैल्यू मिल गया। नेक्स्ट में बोल रहा है कि आपको x का वैल्यू फाइंड करना है, गलत बैठा दिया, y का वैल्यू अभी 4 बैठाना था, यहाँ पे 4 बैठाना था, कितना आएगा 12, ठीक है। नेक्स्ट में बोला कि y का वैल्यू अगर 6 हो तो x का वैल्यू क्या होगा, फिर से हम लोग इसी इक्वेशन को लेंगे, ठीक है। x का वैल्यू पूछ रहा है, k का वैल्यू ऑलरेडी 12 है एंड y का वैल्यू कितना है 6 है, तो 6 से जब कैंसिल करेंगे कितना आएगा 2, x का वैल्यू कितना हो गया 2, सो ऑप्शन नंबर सी। बोलो यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट देखो, ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है, क्या बोला कि अ सम विल बी डबल इटसेल्फ, मतलब p जो तुम्हारा p x था मान लो, तो अमाउंट क्या हो जा रहा है 2x हो जा रहा है, अमाउंट क्या हो रहा है 2x, तो टॉकिंग अबाउट द इंटरेस्ट क्या हो जाएगा x होगा, ठीक है। 8 साल में बोल रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है i इंटू 100 अपॉन pt, तो i इज इक्वल्स टू, सॉरी गलत लिख रहा हूं यहाँ पे r होगा ना, गेट थोड़ा बंद कर लो, ठीक है। तो देखो i का वैल्यू कितना लिखेंगे, x लिखेंगे इंटू 100 अपॉन यहाँ पे x इंटू t में कितना होगा 8 होगा, x से x कैंसिल होगा, जब 8 से आप इसको डिवाइड करोगे तो 12.5% आएगा, कितना परसेंट आएगा 12.5%, सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। होप सो यहां तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, आप घर पे जाके जो है ना फिर से इसको फिर से सॉल्व करना, क्योंकि एक बात तुम लोग मान के चलो कि अगर ये इंस्टीट्यूट दे रखा है तो इसमें से बोलो या फिर इस टाइप का ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में। बात समझ में आया। मान लो यहाँ पे x है, x की जगह y दे दे, यहाँ पे 8 ईयर्स दिया था, 8 ईयर्स की जगह तो 5 ईयर्स दे सकता है, बिल्कुल ऐसे ही देगा क्योंकि ये इंस्टीट्यूट ने दिया है, ठीक है। तो अगर वहां से मिला है आपको तो मे बी जो पैटर्न रहने वाला है इसी के आसपास रहने वाला है, बिल्कुल। देखिए ये सम से याद हो जाएगा ना, अगर मान लो थोड़ी सी अगर चेंज करता है तो फिर तो दिक्कत आएगा ना, तो इसलिए पैटर्न को समझो कि पैटर्न क्या फॉलो अप हो रहा है, ठीक है। देखो अब बोल रहा है कि x दिस एंड दिस आर इन AP। देखो नॉर्मल से एक बात कहते हैं कि A B और C आर इन AP, हम लोगों ने बहुत बार देखा था ये चीज को। अगर ये AP में हो तो कैन वी डायरेक्टली राइट 2B इज इक्वल्स टू A प्लस C। ये चीज किसको नहीं पता कि कैसे आता है बताओ, पता है सभी को, कैसे बताओ। देखो समझ लो क्या करते हैं हम लोग, लिखते हैं b माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी। तो एक्चुअली ये क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस को हम लोग इक्वल टू करते हैं। फिर से जब यहाँ पे जाओगे उल्टा तब क्या होगा, ये b इधर आ गया तो b और b कितना हो गया 2b, और ये c उधर गया तो देखो a प्लस सी। ये चीज समझ में आया। अभी हम लोग सेम करने वाले हैं, ये b की जगह पे है, लिखो 2x प्लस 1 इक्वल टू a की जगह पे क्या है x माइनस 1, और c की जगह पे क्या है 2x प्लस 3। यहां तक समझ आया। लिखिए यहाँ पे 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू, इनको ऐड करके कितना हो रहा है 3x प्लस 2। बेटा ये 2 और 2 क्या हो रहा है, दोनों साइड से कैंसिल हो रहा है, तो आप देखिए 2x इक्वल्स टू कितना हो रहा है 3x, या फिर कहो 2x माइनस 3x इक्वल्स टू क्या हो रहा है 0 हो रहा है, यानी माइनस x का वैल्यू कितना हो रहा है 0 हो रहा है, तो x का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। सो द ऑप्शन नंबर
बी विल बी द राइट आंसर। बोलो यहां तक कोई डाउट किसी को? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। हम इसलिए अभी कॉपी करने के लिए मना कर रहे हैं क्योंकि एक बार समझ लो, समझने के बाद फिर एक बार खुद से करना, ठीक है? जहां पे दिक्कत होगा उस समय वीडियो देख लेना आप लोग, ठीक है? तो चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है? देखो बोला क्या है, 8 टर्म ऑफ अ सीरीज, मतलब इस सीरीज का 8 टर्म पूछ रहा है तुमको। आप देख के समझो कि ये क्या जीपी में है या एपी में है, बताओ? जीपी में, क्योंकि ये क्या हो रहा है, डिवाइड होते हुए जा रहा है। डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो क्या होता है, जीपी में होता है। तो फर्स्ट टर्म कितना है इसका, 256। आर कितना होगा, यहाँ पे कॉमन रेशियो की बात होगा ना। सेकेंड टर्म कितना है, 128 अपॉन 256, कैंसल होगा कितने बार में, 2 बार में, 1/2। तो आर का वैल्यू कितना हो गया, 1/2। आपको कौन सा टर्म पूछा है, 8 टर्म। आपको पता है nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर n-1 होता है, ठीक है? तो 8 टर्म की अगर बात करेगा तो क्या बोलेगा वो, ए आर 7, ए आर का पावर 7 बोलेगा। इसका मतलब ए का वैल्यू कितना है बेटा, 256 इंटू 1/2 का पावर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 1/2 का पावर 7, ठीक है? अब लिखो 256 इंटू, अच्छा 2 का पावर 6 कितना होता है, 64 होता है क्या, 64 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 128 होगा, यानी 1/128। इससे कैंसिल करोगे कितने बार में कैंसिल होगा, 2 बार में। तो जो 8 टर्म की जो बात किया था, मतलब इसको एक्सपेंड करते हुए जब 8 टर्म की बात करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। सो द ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। बोलो क्लियर है? चलो देखो ये लॉ ऑफ इंडिसेस का है, इसमें क्या गिवन है, कुछ चीजों को भी तो ध्यान में रखना पड़ेगा ना कि 2 का पावर जो है 5 होता है 32 होता है, और 2 का पावर 6 जो है 64 हो गया, 2 का पावर 7 क्या हो जाएगा, 64 इंटू 2 मैंने 128, ठीक है? देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 2 का पावर x -1 प्लस 2 का पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना है, 80 है, ठीक है? देखिए तो हम लोग क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 का पावर x अपॉन 2 प्लस 2 का पावर x इंटू 2 इज इक्वल टू 80। बोलो ये नीचे से ही ऊपर जाकर माइनस होता है ना, और अगर प्लस है तो साइड में हम लिख सकते हैं इसको मल्टीप्लाइंग में। बोलो यहां तक कोई डाउट नहीं? अब एक काम करो, 2 का पावर x कॉमन ले लो, तो यहां से बचेगा 1/2 प्लस 2 इज इक्वल टू 80। क्लियर? अच्छा जब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या ये 5/2 आएगा, मतलब 2 का पावर x इंटू 5/2 इज इक्वल टू 80। 5 से काटो कितने बार में, 16 बार में। तो 2 का पावर x इज इक्वल टू 16 दूना कितना हो रहा है, 32। 32 क्या होता है, 2 का पावर 5 होता है, ठीक है? तो x का वैल्यू कितना हो गया, 5 हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत? क्या कर सकते हैं, कर सकते हो, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जिससे अच्छा लग रहा है कर सकते हो, लेकिन इसको करने के लिए आपको 4 बार तुक्का मारना पड़ेगा, ये भी तो समझो। और अगर तुमको पैटर्न पता है तुम डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है? क्या पता फर्स्ट बार में तुक्का लग गया, फिर भी आपके मन में एक संकोच रह जाएगा, क्या पता ये सही है कि नहीं, है ना? दूसरे को भी चेक कर ले, है ना? समझ में आ रहा है ना? और ये कंफ्यूजन भी क्रिएट करेगा आपके लिए एग्जाम एट द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन। उस समय प्रेशर भी रहेगा ना, अभी तो प्रेशर नहीं है, आप अभी तो इजीली कर पा रहे हो, लेकिन उस समय आपके पास एक प्रेशर भी रहेगा। हाँ भाई, इसलिए क्या चीजों को जो तुम जो चीज इजी तरीके से कर सकते क्या के लिए हम इतना टफ करने जाएंगे, ठीक है? अच्छा नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है ये एक इक्वेशन आपको गिवन है और बोला है कि a एंड b आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। अगर बताओ अल्फा और बीटा रूट रहता था तो अब क्या लिखते थे, सम ऑफ द रूट क्या होता था, -b/a, -b/a। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता था, c/a होता था ना। अभी a और b को रूट बोल दिया है और पूछा है 2ab का वैल्यू। 2ab में देखो हमको 2 से मतलब नहीं है, पहले ab हम जान सकते हैं। ab का मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट, यानी ab c/a, c/a। c की जगह पे देखो -3 गिवन है और a की जगह पे 2 गिवन है ना। तो ab का वैल्यू कितना है, -3/2। यू नीड टू फाइंड द 2ab, इट मींस दैट 2 इंटू -3/2, 2 कैंसिल हो जा रहा है, आंसर क्या आ रहा है बेटा, -3। सो द ऑप्शन नंबर डी। देखो +3 भी दिया है, थोड़ा सा अगर इधर उधर करोगे तो चले जाओगे सीधा। क्लियर भाई? आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 किससे है? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, दोनों से दे दिया है। परमुटेशन का भी है, कॉम्बिनेशन का भी है। एक बार पहले समझ लेते हैं फॉर्मूला, तब करना थोड़ा आसान रहेगा। हाँ भाई, एनपीआर क्या होता है? एनसीआर और एनपीआर यही ना? पहले एनपीआर समझते हैं। एनपीआर ये होता है फैक्टोरियल ऑफ एन अपॉन फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस आर, समझ गए? और एनसीआर क्या होता है? फैक्टोरियल ऑफ एन अपॉन फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस आर एंड फैक्टोरियल ऑफ आर, यही होता है। अब समझो 3p3 का मतलब क्या होगा? फैक्टोरियल ऑफ 3 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 3 माइनस 3 माइनस, नेक्स्ट में क्या है बेटा? फैक्टोरियल ऑफ 3 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 3 माइनस 3 एंड फैक्टोरियल ऑफ 3। क्लियर? अच्छा, आपको पता है ये जो घटेगा तो फैक्टोरियल ऑफ 0 आएगा। फैक्टोरियल ऑफ 0 हमेशा क्या होता है? 1 होता है। ऊपर फैक्टोरियल ऑफ 3 है यानी ये 6 आएगा, मतलब इसका ओवरऑल 6 आया, माइनस ये दोनों क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, और ये तो 1 हो गया, तो 1 अपॉन 1 क्या होगा? 1। तो ये अल्टीमेट कितना आया बेटा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5। सो द ऑप्शन विल बी बी। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो, बोला है कि P एंड Q आर द नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट समझते हो क्या होता है? जो खाली नहीं है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट आपके होगा ही होगा, मैंने P में भी कुछ एलिमेंट होगा और Q में भी होगा, ठीक है? तो नेक्स्ट क्या गिवन बेटा? बोला है कि इफ एन P जो है 12 है, Q कितना है? 6 है, और जो है यूनियन कितना दिया है? 10 दिया है। तो ये इंटरसेक्शन पूछा। देखो एक फॉर्मूला होता है बेटा, A यूनियन B इज इक्वल्स टू होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन B, ठीक है? अगर तुम इंटरसेक्शन का चाहना चाहो तो ये इंटरसेक्शन इधर आ जाएगा और ये माइनस वहां चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? देखो अगर हम P के फॉर्म में लिखना चाहें तो एन P इंटरसेक्शन Q इज इक्वल्स टू एन P प्लस एन Q माइनस एन P यूनियन Q, P यूनियन Q। समझ गए चीज? अच्छा, अब देखो वैल्यूज बैठाएंगे हम लोग। NP कितना है? 12, तो लिखो यहाँ पे 12 प्लस कितना है? 6 माइनस कितना है? 10, तो घट के कितना देखो 8 आ रहा है क्या? तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। समझ गए क्या? चलो अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान दीजिएगा। क्या बोला कि 6 years बिफोर, 6 साल पहले, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ 2 सिस्टर्स मिताली एंड सोनाली इतना था। इफ द प्रेजेंट एज ऑफ द मिताली इज 30 years, ठीक है, देन द प्रेजेंट एज ऑफ सोनाली। देखो 6 साल पहले की बात कर रहा है, क्या कर रहा है? 6 साल पहले की बात। तो 6 साल पहले मिताली का कितना था? 2x, और सोनाली का कितना था? 3x। 6 साल बाद, मतलब 6 साल बाद होगा तभी तो प्रेजेंट आएगा, ठीक है? 6 साल अभी, मतलब अभी आने के लिए, प्रेजेंट में आने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा? 2x प्लस 6 करना पड़ेगा, है ना? तो इसमें भी करना पड़ेगा 3x प्लस 6। आपको बोल दिया कि मिताली का कितना है? 30 है। मिताली मतलब पहले वाला, मतलब इसके इक्वल टू 30 दे दिया है। इसके इक्वल टू कितना दे दिया है? 30। तो बताओ 2x इज इक्वल टू कितना हो गया? 30 माइनस 6, सो 2x इज इक्वल टू कितना हो गया? 24। सो x इज इक्वल टू कितना हो गया? 12। x का वैल्यू 12 आ गया। अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करो, तो 3 इंटू 12 प्लस 6, तो भारतीय 36 प्लस 6 कितना हो गया? 42। तो मतलब जो सोनाली थी उसका प्रेजेंट एज कितना होगा? 42 ईयर्स। होप सो समझ में आया होगा, ठीक है? बड़ी होगी क्योंकि देखो ना, मिताली का 2 है और सोनाली का कितना है? 3 है, तो जाहिर सी बात है कि मिताली छोटी बहन है और जो है सोनाली बड़ी बहन है। क्लियर ना? चलिए अच्छा, एक देखो थ्योरी से यहां पे क्वेश्चन है, SICI का। बोला इफ I इज द सिंपल इंटरेस्ट, R इज द रेट परसेंटेज पर एनम एंड T इज द टाइम पीरियड, P बीइंग द प्रिंसिपल, देन I इज एक्सप्रेशन। एकदम फॉर्मूला ही है, I इज इक्वल्स टू PRT बाई 100। ऑप्शन नंबर सी, I इक्वल्स टू PRT बाई 100। बताओ इससे इजी होगा क्या? मुझे नहीं लगता इससे इजी है ना?
इजी ही है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है, कितना 4000, 2 साल का 5% के हिसाब से, सब कुछ गिवन है। फॉर्मूला क्या लगाओगे, सी आई ना इज इक्वल टू, पहले तुम सी ए निकाल लो, बाद में माइनस कर लेना सबसे अच्छा, पी 1 प्लस आर बाई 100 टू दी पावर एन। पी कितना है 4000 इंटू, कैलकुलेटर में भी कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। आर कितना हो जाएगा बेटा 5%, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 बटे में 100, तो मतलब 20, मतलब 21 बटे में 20, 21 बटे में 20, 20 से काटोगे कितने बार में होगा, 20 दूनी का 40, 200, फिर 20 से काटोगे कितने बार में होगा, 10 बार में, ठीक है। तो ये होगा 4410, ठीक है। इसमें से आप क्या करो 4000 माइनस कर लो, तो 410 रुपया होगा, 410। देखिए ना कैलकुलेटर ना कोई कुछ भी, इजीली तुम कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब है लॉग का सवाल है, कह रहा है तेरा नंबर, द वैल्यू ऑफ लॉगरिथम ऑफ 8 टू द बेस 2 बोल दिया है, तो इसको कैसे लिखोगे, 2 बेस 8 ऐसे लिखोगे। ये सबसे पहले जब भी लॉग मैंने पढ़ाया था तो सबसे पहले एग्जांपल इसी को लिया था, याद होगा तो आप लोगों को, ये क्या होगा 3 होगा। बेस 2 बोला है ना, क्लियर कट बोल दिया, बेस में 2 रखना है, बस खत्म। बेस में 2 रखे हम लोग, और यहाँ पे 8 मतलब लॉग 8 का वैल्यू लाना है, उसका बेस कितना है 2 है। देखो लॉग में मेन बेस इंपॉर्टेंट होता है, अगर लॉग 8 बोल रहा है, लॉग 8 बोल रहा है और बेस कुछ नहीं बोला है तो उसका बेस 10 होगा। लेकिन अभी यहाँ पे बोल दिया है बेस 2, तो बेस को 2 लो, दैट्स इट, सॉल्व, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये मैंने एग्जांपल में सबसे फर्स्ट एग्जांपल यही करवाया था आप लोगों को, ठीक है। सो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, क्लियर। नेक्स्ट देखो बेटा, P varies inversely as Q, it is written as P varies inversely as a Q, तो ऐसे लिखेंगे ना, P proportional to 1 by Q, P proportional to 1 by Q, हो गया ऑप्शन ए, एकदम सम्स है, एकदम मतलब फॉर्मूला ही है और कुछ नहीं इसमें, क्लियर। हाँ वेरिएशन है, कराया था ना वेरिएशन, रेशियो प्रोपोर्शनल नहीं, वेरिएशन एक चैप्टर अलग है, इनवर्स है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और एक है मिक्स वाला, 3 था ये। नेक्स्ट देखिए, बात नहीं, देखिए आपको ये आ गया परमुटेशन से 2np3 इक्वल्स टू 84 है, तुमको कह रहा है np2 निकालने के लिए, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा, 2n माइनस फैक्टोरियल ऑफ 2n अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 2n माइनस 3 इज इक्वल्स टू कितना है 84, क्लियर। अच्छा, तो अभी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, फैक्टोरियल ऑफ 2n अपॉन, नहीं ऐसे नहीं लिखना होगा, इसमें थोड़ा सा आपको ये करना पड़ेगा, थोड़ा टेक्निकली चलना पड़ेगा इसमें, ठीक है। रुक जाओ एक सेकेंड, देखो ध्यान से समझना, 2n फैक्टोरियल में लिखना है, अपॉन क्या करना है यहाँ पे 2n माइनस 3 इज इक्वल्स टू 84। अच्छा np2 तो सबसे पहले हमें n चाहिए, तो हम इजीली इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसको लिखोगे 2n माइनस 1, 2n माइनस 2 एंड फैक्टोरियल ऑफ 2n माइनस 3, यहां तक छोड़ दोगे, नीचे क्या आएगा फैक्टोरियल ऑफ 2n माइनस 3 इज इक्वल्स टू 84, ये दोनों क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। अब क्या हुआ, अब इसमें से 2 इन दोनों में कॉमन आएगा, इसमें और इसमें 2 कॉमन आएगा, तो 2 कॉमन ले लो, तो क्या आएगा n 2n माइनस 1 और यहाँ पे होगा n माइनस 1, ठीक है, इनटू में 4, क्योंकि यहाँ से 2 बच रहा था, यहाँ से 2 बच रहा था, 4 हुआ इज इक्वल्स टू 84, 4 से कैंसिल करो, 4 2 ज़ा 4 1 ज़ा, ठीक है। तो कितना आया देखो n 2n माइनस 1 और n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 21। अब तुम एक काम करो, एक n का कोई वैल्यू सोचो, क्योंकि ये हीट एंड ट्रायल मेथड से होगा, क्योंकि इसको तुम मल्टीप्लाई करने जाओगे तो चले जाओगे क्यू मेथड में, फिर क्यू को सॉल्व करके फिर तुमको लाना पड़ेगा, हो तो जाएगा लेकिन बहुत लेंथी प्रोसेस जाएगा, ठीक है। तुम सोचो कि इसको तुम किस तरीके से तोड़ के लिख सकते हो, बताओ 21 को
7 इंटू 3 लिख सकते हो। तो 7 इंटू 3 लिखने से तो बात बन नहीं रहा है फिर, और क्या हो सकता है सोचो, क्योंकि 3 चाहिए ना, तुमको 3 फैक्टर चाहिए। हाँ हो सकता है भाई, हो सकता है बिल्कुल। तुम क्या सोच रहे हो, 7 इंटू 3 सोच रहे हो ना, तो n का वैल्यू अगर तुम 3 सोच रहे हो, इस n का वैल्यू तुम 3 सोच रहे हो, तो यहाँ लिखो 3, और यहाँ पे कितना होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, 3 दूनी के 6, 6 में से 1 जाएगा 5 आ रहा है, और यहाँ पे 2 आ रहा है। नहीं तो ये फुलफिल भी तो होना चाहिए ना, ये तो फुलफिल भी होना चाहिए। सोचो, आप लोग भी सोचो एक बार। कितना 9 इंटू, तो 29 27 होता है ना बेटा, ये तो 21 रहना है ना अपने को। बेटा इसमें से ये जो 2 था, ये वाला 2 है एक, और इसमें से 2 कॉमन लिया, वो वाला हो गया, तो 2 2 जब 4 आएगा ना, इसमें से तो कुछ कॉमन नहीं हो रहा था। ये वाला ना, तो इसी में से तो 2 कॉमन लिए, एक तो 2 इसमें से लिए, एक तो 2 इसमें से लिए। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा बाद के लिए बाद में देखते हैं, इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। हाँ बोलिए ना। फोर कहाँ लिखे थे भाई मेरे, ये देख, ये इसमें से इसका 2 यहाँ पे चला आया, ये n यहाँ पे लिखे थे, ये वाला लिखे यहाँ पे, और इसमें से n-1 होगा, क्योंकि 2 कॉमन गया इसमें से। यहाँ पे अल्टीमेट सब सही है, यहाँ पे कुछ डाउट नहीं है, वहाँ पे सारी चीजें क्लियर है, ठीक है, ठीक है, कोई डाउट अभी? ठीक है, चलो इसको बाद में देख लेंगे हम, टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है इजी, ठीक है, थोड़ा सा एक ट्रिक हम लोगों को देखना होगा, हो जाएगा। ये देखो नंबर 16, प्रोडक्ट ऑफ द 2 रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, केवल प्रोडक्ट पूछा है, मतलब अल्फा एंड बीटा क्या होता है, c बाई a, सो 2/3 ऑप्शन नंबर सी। देखो नंबर 17 बोला है 2 का पावर कितना बोल दिया बेटा, 5/4, तो ये 4 और 4 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 2 का पावर 5 कितना होता है बेटा, 32 होता है, 32, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अच्छा एक देखो क्वेश्चन क्या है, P एंड Q आर द डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट का मतलब इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, मतलब कोई संबंध नहीं है, मतलब ओवरलैपिंग जो मिलता है ना, ओवरलैपिंग नहीं है। एक क्या होता है, डिसजॉइंट होता है, एक ओवरलैपिंग होता है। ओवरलैपिंग इसको बोलते हैं जो जिसमें एक कॉमन एलिमेंट्स हो, ये डिसजॉइंट है, मतलब इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है। इसका मतलब अगर हम इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो वो 5 होगा, एम्प्टी होगा, क्या होगा, 0 होगा, मतलब इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, 5 होगा, समझ आया। चलो बेटा 5 को ही सिंबल है ना, नल सेट का सिंबल है, ठीक है, समझ गया ना। चलो अच्छा ये क्वेश्चन देखो, मैंने टेस्ट में भी बहुत बार लिया है, याद है ना, और ये क्वेश्चन हमेशा से ही फेवरेट रहा है तुम लोग को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पूरे के इक्वल टू के ले लो, तो ए का वैल्यू कितना है 3 के, बी का वैल्यू 4 के, और इसका वैल्यू 7 के, सबको ये आंसर कितना आएगा 2 आएगा, ऊपर 14 के नीचे 7 के कैंसिल, ये बहुत बार मैंने करवा रखा है, ठीक है, तो ये तो बहुत इजी था। आगे देखते हैं, बोला P वेरीज राइटली एज Q, फिर से देखो इस टाइप का तुम्हारा एक क्वेश्चन देगा ही देगा, ठीक है। P डायरेक्टली वेरी मतलब P प्रोपोर्शनल टू Q, तो P इज इक्वल टू क्या करेंगे KQ, देखो Q का वैल्यू 2 है और P का वैल्यू 4 है, तो यहाँ 4 लिखो इक्वल टू K इंटू 2 से कैंसिल करोगे तो K का वैल्यू कितना आ गया बेटा 2 आ गया। बोला है कि P, अरे 2 तो आएगा ना K का वैल्यू,
अरे स्टूपिड, Q का वैल्यू तुमको फाइंड करना है, जबकि P का वैल्यू कितना है 2 गिवन है, तो तुम फिर से यहां से स्टार्ट करोगे। तो देखो P इक्वल टू क्या है K Q, P का वैल्यू कितना है बताओ 2, K का वैल्यू कितना है 2 और Q, तो 2 2 कैंसिल, तो Q का वैल्यू कितना हो गया 1, ऑप्शन नंबर सी। कोई डाउट यहाँ पे? ये डायरेक्टली का था, इसके पहले इनवर्सली का था x वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21, अ मैन डिपॉजिट अ सम ऑफ मनी टू अ बैंक 9% इंटरेस्ट दे दिया है, टोटल इंटरेस्ट दैट यू विल गेट ऑफ द 5 इयर्स इतना बोल दिया है, अमाउंट पूछा है भाई। अमाउंट देखो ध्यान से देखना, डिपॉजिट अमाउंट, तुम इस अमाउंट को देख के कंफ्यूज नहीं हो जाना, यानी ये प्रिंसिपल फाइंड करना है, लेकिन तुमको पढ़ के लग रहा है कि अमाउंट है, केवल अमाउंट को पढ़ने से नहीं होता है, ठीक है, समझ गए ना, शब्दों पे नहीं, किस पे जाना है, भावनाओं पे जाना है, ठीक है। तो इसका भावना ये कहता है कि इसमें क्या लाना है आपको, P लाना है, ठीक है। तो P का वैल्यू आपको पता है ना, I इंटू 100 बटे में PR, सॉरी TR, ठीक है। तो I कितना है 1620 इंटू 100, ठीक है। T कितना है बेटा 5 साल 9, ठीक है। 5 से पहले कैंसिल करो, कितने बार में होगा 20 बार में, 9 से कटेगा क्या, हाँ कटेगा, बिल्कुल कटेगा 9 से। कभी भी इसको ऐड करके अगर सम 9 आ रहा है या फिर 9 का जो है डिविजिबल है, तो ये 9 से पक्का कटेगा ही कटेगा, ठीक है। कितना रहा 180, 180 इंटू 20 360, मतलब 3600, कितना गया बेटा 3600, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए ना, चलो देखो बेटा बहुत बार पूछ चुके हैं, मीन प्रोपोर्शन आपको निकालना है, क्या निकालना है मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन निकालने का डायरेक्टली अंडर रूट कर दो, 4 इंटू 16 कर दो, हो गया कहानी खत्म, मीन निकालने का शॉर्टकट मेथड मीन निकालने का, ठीक है। मतलब अंडर रूट 4 इंटू 16, तो कितना आएगा 4 इंटू 2 8 आएगा, प्लस माइनस 8 होगा, लेकिन क्योंकि रूट कर रहे हैं ना तो प्लस माइनस 8 होगा, समझ गए ना। अगर ये ऑप्शन नहीं रहता तो क्या होता, ओनली 8 होता। ऑप्शन दे दिए तो भाई हम प्लस माइनस के साथ जाएंगे, नहीं देता तो 8 में मार के चले जाते, ठीक है। कभी कभी नहीं देता है, इनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो एपी का सम, 6 सम पूछा है बेटा, ए का वैल्यू कितना है 2, पूछना डी क्या ए, अरे यार अब इतना छोटा सा चीज के लिए कंफ्यूजन हो रहा है तेरे को, मल्टीप्लाई में और प्लस माइनस में, प्लस में तुम कैसे भी सीक्वेंस को लिख सकता है, डिवीजन में नहीं करना और सब्ट्रैक्शन में मत करना, क्योंकि 2 माइनस 5 का वैल्यू -3 होता है एंड 5 माइनस 2 का वैल्यू 3 होता है। लेकिन अगर यहाँ भी प्लस करेगा ना तो दोनों ही हालात में सेम ही रिजल्ट तुमको मिलेगा, मल्टीप्लाई करेगा तब भी सेम रिजल्ट मिलेगा। डिवाइड में नहीं कर सकते ऐसा, और प्लस में माइनस में नहीं कर सकते, प्लस में और मल्टीप्लाई में आप कर सकते हो, सीक्वेंस चेंज कर सकते हो, ठीक है। देख यार कहाँ डाइवर्ट कर देता है ये लड़का, क्या अभिषेक नाम है ना, आगे देखिए, देखो एपी का 6th टर्म पूछ रहा है भाई, कौन सा टर्म पूछ रहा है 6th, तो तुम्हें पता ना nth टर्म क्या होता है बेटा, a प्लस n माइनस 1d। तो जो भी टर्म होगा, अगर मान लो कि फिफ्थ 6 का बात कर रहा है ना, तो क्या हम a प्लस 5d लिख सकते क्या, a का वैल्यू कितना है 2, 5, d का वैल्यू कितना है देखो 3 है क्या, d का वैल्यू देखो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया बेटा 3 का हो गया, तो 5 15 2 17, देखो 17 आंसर है क्या, समझ गए। अच्छा ये दिख रहा है जीपी है 16 के बाद 8 के बाद 4, ठीक है। 7th टर्म पूछा है, 7th टर्म का मतलब देखो nth टर्म क्या होता है जीपी का, a r n माइनस 1, 7th पूछ रहा है बेटा, तो 7th में क्या होगा a r का पावर 6, देखो a का वैल्यू कितना है 16 है, a का वैल्यू कितना है 16 और r का वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 का पावर 6 यानी 1/64 होगा ना, 2 का पावर 7 कितना होता है 64 होता है, सही ना। तो कितना हो जाएगा 4, 1/4 ऑप्शन नंबर बी। बोलो समझ में आ रहा है ना, किसका कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कर लो ना, 2 का पावर 7 कर लो, 2 का मल्टीप्लाई 7 बार कर लो, ठीक है। और ऊपर में तो 1 ही है, नीचे में जो आएगा वो होता है, साइंटिफिक का तो इजी है वो हो जाएगा, लेकिन ऐसे देखो एक से देखो सुनो सुनो, क्या कर सकते हैं तुम, अभी तो ऑनलाइन दे रहा है तो बैठ ही सकता है,
हम तो रिकमेंड नहीं करेंगे, मत बैठ। देख बेटा एक बात को समझ, 2 का पावर 4 कितना होता है 16, 2 का पावर 5 कितना होता है 32, 2 का पावर 10 कितना होता है 1024, 2 का पावर 9 कितना होगा 512, 2 का पावर 8 कितना होगा 256, ठीक है, 2 का पावर 7 कितना होगा 128, ये 128 होगा ना 2 का पावर 7, ये तो 6 था, तो 6 तो था, तो यानी अपने 64 सही थे, समझ गए ना। तो थोड़ा सा ना दो का जो पावर है कम से कम ये लर्न कर लो, क्योंकि बहुत बार आता है काम में, है ना, क्विक जो है कैलकुलेशन के लिए जरूरी है। अच्छा देखो एक क्वेश्चन समझ, क्वेश्चन नंबर 25 थोड़ा सा ट्रिकी है। बोला कि ए जो है सबसेट है बी का, मतलब ए जो है बी के अंदर ही है, एंड ए का वैल्यू दे दिया इतना, बी का वैल्यू इतना दे दिया है, तो ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहा है, समझ गए। तो कैसे करोगे, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा पता है तुमको, ये इंटरसेक्शन बी पूछ रहा है ना, हाँ केवल माइनस करना होगा बेटा, इसको और इसको केवल क्या करना है माइनस कर देना है, ठीक है, क्योंकि ये तो सबसेट वाला क्वेश्चन हो गया ना। सो तो माइनस करके कितना आ रहा है बेटा बताओ, 22 आ रहा है, बस हो गया। देखो ये लॉग का है, देख के लग रहा है बहुत बड़ा है, लेकिन देखो इसको कितना क्विक जल्दी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखो ध्यान से, एक चीज इसमें अच्छा किया है, सबका बेस को क्या किया है 10 किया है, बेस को क्या किया है 10 किया है। अच्छा इसको क्या लिख सकते हो, 3 का पावर क्या लिख सकते हो, 5 का पावर 3 लिख सकते हो, तो ये 3 यहां आएगा, इसका मतलब log 10 बेस 3 आएगा, इसका सॉल्व करके 10 बेस 5 आएगा रे, माइनस ये 2 का पावर 2 था ना, तो ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, एक काम करो इसको इधर भेजो, इधर मतलब इधर भेजो, ठीक है, तो log 10 बेस 16, ठीक है, अच्छा प्लस log 10 बेस 32, यहां तक समझ आया। अब देखो लिखेंगे log 10 बेस 5 इंटू 32/16, कर सकते क्या, क्यों कर सकते पता है ना, जो प्लस था वो मल्टीप्लाई में गया, जो माइनस था वो डिवाइड में गया, यही तो फॉर्मूला था हमारा। अब 16 दूना 32 होता है, 5 दूनी का 10, log 10 बेस 10 क्या होता है भाई 1 होता है, द आंसर इज द 1। देखा कितना बड़ा सवाल था, कितना छोटा में हो गया, तो देख के डरना नहीं है। हाँ 2 का पावर 2 तो फिर फायदा नहीं होता ना, फिर लेन देन लेके खींच के जाते हैं और आगे तक, हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग करके सॉल्व करके फिर जाएंगे, है ना। जहाँ पे हमको दिख रहा है रास्ता इजी वाला, हम इजी वाला रास्ता देखेंगे ना। 18 दिया है क्या, कौन सा 25, ये वाला क्या 18 दिया है, 18, हाँ देखो एक चीज मिस कर दिया हम लोग यहाँ पे, देखो देखो ना प्लस नहीं करना होगा, देखो ये सेट है, ये सेट बी है, ये सेट कौन सा है, तो वेन डायग्राम में जो सर्कल होता है वो तो सेट का रिप्रेजेंट ही तो करता है, और क्या करता है, क्या नहीं है, रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिवर्सल सेट। इसके अंदर दो सेट ऐसे होता है, एक ए होगा और एक बी होगा, तीसरा करना तो तीसरा भी यहाँ पे कर सकते हो। तो जो सर्कल रिप्रेजेंट करता है सेट को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए मैंने बोला ये सेट है, ठीक है, और इसी के अंदर बी है, क्योंकि बोलते हैं ना सबसेट है, इसी के अंदर है। तो बी का जो वैल्यू है ना, बी में जितने एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है 40 एलिमेंट है। तो ऐसा है कि बी का कुछ एलिमेंट जो है ए में भी होगा और बी के बाहर भी होगा, और ए में कितना है 18 है, और बात कर रहा है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन के बारे में बात कर रहा है। इंटरसेक्शन मान लो अगर हम ऐसा लिखते हैं कोई सेट, इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन तो कॉमन पॉइंट होता है ना, अगर हम यहां कॉमन पॉइंट का बात करेंगे तो ये तो पूरा ए ही कॉमन पॉइंट होगा। इसका मतलब क्या हुआ भाई, कि अगर
ए इंटरसेक्शन बी की बात कर रहा है, तो ये क्या सेट ए होगा, क्या होगा सेट ए, यानी सेट ए का जो इतने एलिमेंट्स होंगे वो सारा का सारा कॉमन में चला जाएगा। तो कितने एलिमेंट्स है 18, सो द 18 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नहीं समझ में आया? चलो अच्छे से समझाते हैं। हाँ एक मिनट बेटा, ये थ्योरी पार्ट है बेटा, एकदम थ्योरी पार्ट है। पिछला क्लास कौन कौन किया था ये इसका वाला क्या बोलते प्रोबेबिलिटी वाला? हाँ आपका तो था, बाकी इसमें से कोई किया था जो प्रेजेंट है आज? आप थे ना? मैंने बताया था सेट को एकदम क्लियर करके बताया था। ठीक है चलिए फिर से मैं बता देता हूँ, चलिए इसका बात करते हैं हम लोग। अच्छा पहले ये बताओ मुझे एन ए का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? कार्डिनल नंबर ऑफ ए। एन ए का मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ ए, मतलब सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स है सबको काउंट करके लिख दो। मतलब सेट ए में कितने एलिमेंट्स है? 18 एलिमेंट्स है। सेट बी में कितने एलिमेंट्स है? 40 एलिमेंट्स है। समझ आया? अगर हम एक जनरल की बात करते, इन जनरल की बात करते, तो ये मान लो सेट ए था, ये क्या था? सेट बी था। कब? जब जनरल है तब। यहां पे बोल दिया कि सबसेट है, सबसेट का मतलब वो सेट उसी के अंदर है, बी के अंदर है, हाँ गोल के अंदर। अब इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन, इसको हम लोग कॉमन बोलते हैं, इंटरसेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए इंटरसेक्शन बी। और अगर हम ये पूरे को ले लेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनियन बोलते हैं, ए यूनियन बी। ठीक है, अब एक बात बताओ, एक सेट के अंदर एक सेट है, ऊपर बी है, अंदर क्या है? ए है। तो बी में मान लो 40 एलिमेंट्स है, ठीक है, और ए में कितना है? 18 है। तो अगर ए को 18 को छोड़ के बाकी ए के बाहर कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं? 22 एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है ना? तो लेकिन जो कॉमन पॉइंट क्या ए है, कॉमन पॉइंट क्या? जो सेट ए है वही कॉमन है, समझ गया ना? तो अगर जब सेट सबसेट की बात करेगा तो जो अंदर में होगा, सेट के अंदर में होगा, वही क्या होगा? वही इंटरसेक्शन का काम करेगा, कॉमन एरिया का काम करेगा। ठीक है, तो कॉमन एरिया क्या था? सेट ए। सेट ए में कितना? 18 है, सो सेट ए आंसर। क्लियर हुआ अभी? चलो अच्छा, अब 27 करेंगे ना हम लोग। द रेशियो ऑफ द वर्क डन, द रेशियो ऑफ द वर्क डन दिस men in this days to that of the this men to this days इतना, find the value of x। अब देखो यहाँ पे रेशियो ऑफ द वर्क डन बोला है बाई इतना मेन इतना डेज। ठीक है, मतलब ये आदमी की संख्या है और ये जितने दिन वो लोग काम किया है उसकी संख्या है। देखो वर्क डन की अगर बात करते हैं, वर्क डन मतलब काम हुआ, ठीक है, कितने लोग ने काम किया, कितने दिन तक काम किया, इसको बोलते हैं हम लोग वर्क डन। समझ में आया? दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब मेन इंटू डे को मल्टीप्लाई करोगे तो वर्क डन निकल जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो ये कितना है? x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 रेशियो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू कितना बोल दिया है? 4:5। ठीक है, यहाँ पे देखो फॉर्मूला दिख रहा है क्या? a प्लस बी और a माइनस बी, इसका मतलब ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो रहा है, और ये भी फॉर्मूला बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इज इक्वल्स टू 4/5 लिख देंगे हम लोग। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 5x स्क्वायर माइनस 5 का 20 इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस 4। इसको x वाले को एक तरफ लेके आओ तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। सो x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ऑफ 4 होगा क्या? देखो मैंने क्या बोला था, प्लस माइनस दे रहे हैं तो उसी को दो, नहीं तो 4 में लिख के जाना। प्लस माइनस है तो हम क्या करेंगे? 4 को लेके चलेंगे। कोई डाउट यहाँ पे? ठीक है, आगे बढ़े। देखो फिर से मीन प्रोपोर्शन का आ गया, मतलब मीन प्रोपोर्शन समझ लो इस बार आने वाला है क्वेश्चन। ठीक है, तो मीन प्रोपोर्शन अंडर रूट क्या करोगे? 2 इंटू 8। अच्छा मीन प्रोपोर्शन एक बार समझा दे क्या तुम लोगों को, कैसे आ रहा है? समझा देते हैं। ये प्रोपोर्शन का सवाल है। हाँ भाई क्या बोले? हाँ रूट में कर दो, हो जाएगा डायरेक्टली, तो वही होता है। समझा दे रहे हैं, देख समझा दे रहे हैं। मान ले दो संख्या दिया 2 और 8, तुमको मीन प्रोपोर्शन चाहिए ना, मीन मतलब मिडिल वाला, तो लिखेंगे 2:x as 2x, इसी को 2 बार लिखते हैं, पता है आप लोगों को, is to 8। तो फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई लास्ट होता है, सेकंड मल्टीप्लाई बाई थर्ड, तो लिखेंगे 2 इंटू में 8 इज इक्वल टू x इंटू में x। इसका मतलब देखो x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो रहा है? 2 इंटू में 8, यानी x इज इक्वल टू क्या हो रहा है? अंडर रूट में 2 इंटू 8।
देख वापस वही आ रहा था डायरेक्टली, है ना, हम इसलिए बोले तो डायरेक्टली खाली यही स्टेप को फॉलो कर लो क्योंकि ये सब तो तुमको पता है, ठीक है। तो देखो x इक्वल्स टू कितना हो रहा है, 16 हो रहा है, तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस ऑफ 4, तो प्लस माइनस है क्या ऑप्शन, नहीं है, तो यानी केवल हम लोग 4 को मार के आएंगे, समझ गए। सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है 100 रुपया का 5% के हिसाब से 5 साल, तो 25 रुपया होगा भाई, इजी एकदम, 100 रुपया की बात कर रहा है, एकदम सीधा सीधा हिसाब है, ठीक है, इसमें कोई डाउट था, इससे इजी क्या देगा बताओ तुम लोगों को, है ना। नेक्स्ट बोला 7th टर्म बोला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, 7th टर्म बोला, 7th टर्म, 7th टर्म का मतलब क्या हो गया बेटा, 7th टर्म मतलब लिखोगे a प्लस 6d, a का वैल्यू पता है 7, d का वैल्यू देख लो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 6 18, 18 25 आ रहा है क्या, देख तो तुम लोग तो खुद ही क्रेज होना चाहिए ना, कल मैंने भेजा था पीडीएफ लेकिन कोई हाथ नहीं लगाया, जो लगाया था वो ठीक है, बहुत डाउट, अभी डाउट क्लियर हो रहा है, चलो ठीक है। आगे देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव है क्योंकि ये क्वेश्चन को जल्दी थोड़ा समझ नहीं पाओगे तुम लोग और जल्दबाजी में इसको गलत करके आओगे, हाँ देख ले, बोला लॉगरिथम ऑफ 1 का बेस में बोल दिया 10, मतलब कुछ इस प्रकार से है, लॉग बेस में 10 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 मतलब 10 का पावर 0, यही ना, 0 कहा गया यहाँ, 0 इंटू में लॉग 10 बेस 10, ये इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो 1 से अगर 0 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0 आएगा, सो द आंसर विल बी 0। कई बार लोग 1 लगा के चले जाएंगे, 10 लगा के चले जाएंगे, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं थोड़ा, क्योंकि हाँ ठीक है, लॉग 0 ऐसा देखने को तुमको जल्दी मिलेगा नहीं, लॉग 0 का एक अलग ही केस है, चल ठीक है ना, वो चला जाएगा साइंस वाला बैकग्राउंड में, तुम्हारा देगा नहीं। देखो नंबर 32 क्या है, P का वैल्यू तुमको गिवन है, Q का वैल्यू गिवन है, इंटरसेक्शन बताना है बेटा, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, कॉमन कुछ दिख रहा है क्या, तो 5 होगा, जाओ मना कब किया, नहीं कैसे बोल रहे मतलब क्या, देखो तुम्हारा क्लास चल रहा है तुम बोले जा रहे, देखो यहां पे ऑप्शन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव है, देखो एक बात को समझो, सुनो, यहां पे क्या दिया नल सेट, यहां पे देखो 0 दिया है, यहां पे 5 दिया है, यहां पे P दिया है, बताओ सही आंसर क्या होगा, एग्जैक्ट केवल नल सेट होगा, ठीक है। अगर इसके अंदर 0 लिख रहा है इसका मतलब एक सेट है, और सेट के अंदर एक एलिमेंट, वो 0 एलिमेंट है, 0 मतलब एम्प्टी सेट नहीं होता है, अगर तुमको खाली ऐसे खाली दे दिया रहता ना तब इसका राइट आंसर होता, या फिर खाली 5 देता तब राइट होता, या फिर नल सेट लिख रहा है तब भी होगा, एम्प्टी सेट लिखता तब भी होता, लेकिन ये तीनों देखो, तीन नहीं ये 2 कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर तुम्हारा क्या होगा, नल सेट होगा, समझ आया। नल सेट का मतलब खाली है बिल्कुल, उसका नाम है नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, 3 नाम है उसका, रिप्रेजेंटेशन या तो खाली में ऐसे दे देगा या तो 5 दे देगा, इसके अलावा जो भी है वो सब गलत है, बस हो तो गया, यानी नल सेट ही होगा हमारा आंसर, हाँ सेट हो जाएगा वो, समझ गया ना, मतलब 5 दे के ऐसा ब्रैकेट दे दिया इसका मतलब सेट हो गया, क्लियर, चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, NP4 इज इक्वल टू कितना दे दिया 30 इंटू NP2, तो आपको बोला n इक्वल्स टू व्हाट, है ना, देखो यहाँ पे n2 है बेटा, हाँ तो NP4 कैसे लिखेंगे, फैक्टोरियल ऑफ n, फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 4 इज इक्वल्स टू 30 फैक्टोरियल ऑफ n, फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 2, ये दोनों तो कैंसिल हो गया, ठीक है, 1 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 4 इज इक्वल्स टू 30 अपॉन n माइनस 2 n माइनस 1, नहीं रे 3 रे गधा, कम होते जाएगा, और फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 4 में हम रोक देंगे क्योंकि इन दोनों को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको इधर लेके आओगे तो क्या होगा n माइनस 2
n माइनस 3 इज इक्वल्स टू 30, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो n माइनस 2 है और क्या है n माइनस 3। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, ठीक है। अगर मान लो कि ऑप्शन नंबर 6 सी रखते हैं यहाँ पे, तो देखो 6 में से 2 जाएगा कितना आएगा 4 और 3 जाएगा तो 3, तो 12 आ रहा, नहीं होगा। एक बार 10 रख के देख, 8 नहीं होगा। 8 रख के देख, 8 रख, 8 में से 2 रखेगा 6 और इसमें से 5 हो तो क्या, मतलब 8 होगा आंसर। या फिर तुम क्या करो, इसको पूरा मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ले जाओगे, मिडिल टर्म फैक्टर करोगे, सॉल्व करोगे, ठीक है। ऑप्शन देख लेना, यहाँ पे आके ऑप्शन देख लेना, ठीक है। समझ गए यहां तक, कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट देखो, कह रहा है द सम ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सम मतलब क्या, देखो एक चीज को समझना, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x और प्लस यहाँ 0 लिखेंगे, क्योंकि कांस्टेंट हम कुछ नहीं दिया है, तो उसको तो हमको एक नॉर्मल टर्म में रखना पड़ेगा ना। सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई ए होता है, तो देखो 3/1 होगा क्या, क्योंकि b माइनस तो ऑलरेडी है और b का वैल्यू -3 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो 3/1, सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। डाउट हियर, क्लियर ना? देखिए यहाँ पे पता नहीं इतना लेंदी करने की क्या जरूरत था। यहाँ पे पहले तो इसको सॉल्व कर, x का वैल्यू ला, फिर यहाँ पे पुट कर, फिर से वैल्यू ला, ठीक है। मतलब यहाँ पे तुमको x का वैल्यू पहले लाना पड़ेगा, ला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देख इजी है बहुत। 3 का पावर x माइनस 1 माइनस 3 का पावर x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या है 8 है। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, 3 का पावर x अपॉन 3 माइनस 3 का पावर x अपॉन 27 इज इक्वल टू 8। बताओ 27 क्यों लिखे, क्योंकि 3 का पावर 3 है, ठीक है। 3 का पावर x कॉमन ले सकता है क्या तुम, 3 का पावर x कॉमन ले ले, तो बचेगा क्या 1/3 माइनस 1/27 इज इक्वल्स टू 8। तो 3 का पावर x, यहाँ पे 27 एलसीएम लीजिए, तो क्या बचेगा यहाँ पे 9 माइनस 1। 9 माइनस 1 कितना होता है बेटा, 8 होता है, तो इस 8 से 8 में फर्दर कट जाएगा, यानी 3 का पावर x, ये 27 उधर जाएगा तो 3 का पावर 3 लिख सकते हैं हम लोग। तो देखो x का वैल्यू क्या 3 आ रहा है क्या यहाँ पे, बस खत्म। यहाँ पे 3 का पहले बैठाओ, तो क्या होगा 9 माइनस 3 प्लस 4, तो 9 माइनस 3 6, 6 प्लस 4 10, आंसर 10। समझ गए, पक्का? चलो आगे देखते हैं। फिर से देखो मीन प्रोपोर्शन, देखो मीन प्रोपोर्शन का 3 सम्स हो गया इसको लेके, ठीक है। तो ये होगा 3, ये होगा 5, 5 3 15 आंसर। कैसे पता है ना, स्क्वायर रूट में कर देना, तो 9 के लिए 3 बाहर और 25 के लिए 5 बाहर, तो 5 3 15 आंसर होगा मीन प्रोपोर्शन, हो जाएगा ना। आगे बढ़ो, फिर से देखो, फिर से प्रोपोर्शन वाला दे दिया है, P वेरीज इनवर्सली एज Q, मतलब P वेरीज इनवर्सली एज अ Q, तो P इज इक्वल्स टू क्या करेंगे K 1/Q, वैल्यू बैठाओ, P का वैल्यू 2 बैठाओ, 2 बैठाओ, K, Q का वैल्यू कितना है बेटा 3 बैठाओ, मतलब 3, यानी देखो K का वैल्यू क्या आ रहा है अल्टीमेट 6 आ रहा है। फिर से बोला है कि P का वैल्यू निकालना है जब Q का वैल्यू तुमको गिवन है, तो फिर से कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे, यानी Q इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता है K/P लिख सकता है। K का वैल्यू कितना है 6, P का वैल्यू कितना है Q का, क्योंकि यहाँ पे P कर दो, यहाँ पे Q कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 2 करो यानी 3 आएगा। बोलो समझ आ रहा है? तो ये भी देखो 3-4 बार दे दिया, मतलब समझ लो कि एक तो पक्का इसमें से तो रहेगा ही रहेगा। एपी का टर्म वाला निकालने वाला आएगा, मतलब एक जनरल आइडिया बन रहा है कि तुमको क्या क्या चीजें आने वाला है, ठीक है। अरे इंस्टीट्यूट दे रखा है तो ऐसा ही ना देगा, और कैसा देगा और क्या देगा बताना। चीजों को तुम क्या बोल रहा है। नेक्स्ट देखो, अ पर्सन डिपॉजिट इतना रुपया 6% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years, द अमाउंट ही विल गेट बैक आफ्टर 3 years। अमाउंट पूछा है, पहले इंटरेस्ट निकालो, बाद में प्रिंसिपल में ऐड कर दो। कितना बोला 2000 रुपए का, 6% के हिसाब से 3 साल में इंटरेस्ट निकालो, 36 18 18 दूना 36 360, 360 में 2000 में जोड़ दो 2360, ऑप्शन नंबर सी। क्या चाहिए भाई, इससे इजी कुछ मिलेगा क्या। फिर से देखो 10th टर्म पूछा है एपी का, आप करो क्या होगा 10th टर्म, अगर 10th टर्म की अगर बात कर रहे हो तो a + 9d होगा। हाँ भाई, a कितना है 3, d का वैल्यू देखो तो कितना है 3 आ रहा है, तो 29 27 27 3
30, इससे ज्यादा क्या होगा? ठीक है भाई, आगे देखो, द प्रोड्यूस क्या, प्रोड्यूस ऑफ 3 टर्म, प्रोडक्ट होगा बेटा, ये प्रोडक्ट होगा, ये क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म। 3 टर्म्स की जब हम बात करेंगे लेट में, तो हमने बताया था कि ए बाई आर, ए आर याद होगा, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई कर लीजिए, प्रोडक्ट कितना बोल दिया भाई? 125 बोल दिया, तो देखो इसमें से आर आर कैंसिल हो रहा है, यानी ए क्यूब इज इक्वल टू क्या हो रहा है? 5 का क्यूब, तो ए का वैल्यू कितना हो गया बेटा? 5। सो द आंसर इज ए। मिडिल टर्म बोला था, देखो ए मिडिल टर्म में ए था ना, तो ए का वैल्यू कितना हो गया? 5। इस टाइप का भी मैंने करवाया था क्लास में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 5C2, 5C मतलब 5 4/2 1 10 आएगा भाई, याद है ना? शॉर्टकट तरीका पता है ना? 5 2 है ना, तो 2 तक टर्म तक तोड़ो और नीचे वाला 2 × 1 तक पर चले जाओ, ठीक है। कैंसिलेशन करके जो आएगा वो आंसर होगा, तो ये 2 से कैंसिल करेंगे 2 बार में 5 दूनी का 10, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। वैसे बताओ अगर 5C3 रहता तब क्या लिखते? इसको हम 5C2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर से आंसर वही आता, ठीक है। फॉर अ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब अल्फा बीटा क्या होता है? C/A होता है, C का वैल्यू 1 है बाई 1, मतलब 1 आएगा आंसर भाई, ऑप्शन नंबर बी प्लस में होगा, C/A। क्लियर? देखो ये भी आ रहा है, लॉग से भी आ रहा है क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट, द लॉगरिथम ऑफ दिस बेस दिस, है ना, मतलब log 10 या 1/10 दिया है यहाँ पे, है ना, इसका वैल्यू निकालना है। तो देखो log 10 बेस में है, इसको क्या 10 का पावर -1 लिख सकते हैं क्या, जब ये ऊपर जाएगा तो, ठीक है। तो -1 यहाँ बाहर आ गया, यानी -1 इंटू इसका वैल्यू कितना होता है भाई? 1 होगा, सो -1, सो द आंसर विल -1। कोई डाउट यहाँ पे? अच्छा देखो, सेट ए का वैल्यू कुछ दिया है, सेट बी दिया है, तो a माइनस बी बोला। देखो a माइनस बी का मतलब होता है कि ऐसा एलिमेंट जो b में नहीं हो, तो केवल 3 होगा, 3 ऐसे होगा बेटा, सो द आंसर इज दिस, ठीक है। बोला 3 नंबर जिनका रेशियो दिया है, द सम ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड नंबर्स, ठीक है, इज ग्रेटर देन द सेकंड बाई 50। अच्छा चलो लेट कर लो, सबको 5x 7x और 12x करेंगे। बोला है फर्स्ट एंड थर्ड मतलब 5x प्लस 12x, इनका सम जो है ना, ग्रेटर देन 50, ग्रेटर देन मतलब इसमें 50 ज्यादा है, तो इसका मतलब सेकंड नंबर पे 50 जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा बेटा, बोलो, तब दोनों के बराबर हो जाएगा। अब बताओ 5x 12x कितना होता है? 17x, 17x माइनस 7x इज इक्वल टू कितना हुआ? 50, सो 10x इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 50, तो x का वैल्यू कितना आया? 5। तुमको पूछा क्या था? सम ऑफ 3 नंबर्स, तो सबको जोड़ो पहले, देखो 7 5 12 12 24, 24x हो रहा है, मतलब 24 इंटू में 5, 24 इंटू में 5 शायद 60 होगा, देखो नहीं 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 120 होगा, 120 होगा, समझ आया? कोई डाउट है यहाँ पे? चलो करते भी जा रही लग रहा है। अच्छा देखो आगे 46, इन अ सर्टेन टाइम इतना बिकम इतना इन 8% सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो टाइम पूछा है सर्टेन टाइम, तो हम यहाँ पे टाइम निकाल लेंगे, ठीक है। व्हेन एक बार हम तुम लोग को समझाते हुए चले जा रहे हैं, ये घर पे कर लेना तुम लोग, ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं है, फटाफट बता देते तुम लोग को। तो इतना रुपया अगर इतना हो जाए सेम टाइम में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, मतलब फर्स्ट वाले कंडीशन को यूज करके आपको आर निकालना है, सॉरी टी निकालना है, और सेकेंड वाला कंडीशन में टी वही रहेगा और वहां से आर निकालना, निकाल लोगे क्या? लेकिन पता तुमको क्या, ये दिया है P और ये दिया है A, यहां पे I निकाल लेना भाई, ठीक है, क्योंकि जब तुम फॉर्मूला में पुट करोगे तो I ही काम करेगा, A काम नहीं करेगा आपका। क्लियर है? यहां पे कर लेना भाई। बोला है द ईयर बाई विच द सम रुपीज ऑफ दिस रुपीज भी इतना टाइम्स ऑफ इट सेल्फ, ठीक है, 10% पर एनम, ऐसा ही पूछा है भाई, ठीक है, CI पूछा है, CI। देखो ध्यान से समझना, बोला है द ईयर मतलब समय पूछा है, टाइम पूछा है, बाई विच द सम ऑफ द रुपीज वुड बी इतना टाइम्स ऑफ इट सेल्फ, मतलब मान लो P अगर क्या है, P है, तो A जो है तुम्हारा क्या हो जा रहा है? 1.21P, बोलो इतना टाइम्स हो जा रहा है, समझ में आया? मतलब तुम अगर हम यूज करें CA इज इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है P1 प्लस R बाई 100 टू दी पावर n, तो हमें यहां से कुछ चीजें मिल सकती है। CA का वैल्यू कितना है? 1.21P इज इक्वल टू P, 1 प्लस R का वैल्यू कितना है? 10 है, लिखो 10 बाई
100, इसका पावर n लिखो, ठीक है। पी कैंसिल हो गया, यहां से जब तुम रिमूव करोगे पॉइंट तो कितना आएगा, 121 आएगा ना भाई। 121/100 इज इक्वल्स टू 0 से 0 काटो तो देखो 11/10 का पावर n आ रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हो, 11/10 का पावर 2 लिख सकते हो, यानी n का वैल्यू तुम्हारा क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो यानी 2 साल में चीजें जो है इतना टाइम्स हो जाएगा तुम्हारा पैसा। हो रहा है क्लियर? आगे बढ़ते हैं। बोला 48, इफ एस बी द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर। बेटा प्राइम नंबर समझते हो क्या आता है, जो केवल खुद से कटता है, जिसका मतलब फैक्टर खुद हो या 1 हो, है ना। जैसे कि 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, क्या 7 हो सकता है, उसके बाद 9 हो सकता है। 9 होगा? 9 नहीं होगा ये, हाँ मतलब लास्ट 9 तक बोला है। जो m बोल दिया है क्या तुम्हारा 0 से लेकर के इतने के बीच में हो, तो तुम इतना ही आएगा, मतलब m जो है यही है। n बोला m माइनस s इंटरसेक्शन m, तो बेटा इंटरसेक्शन की बात कर रहा है। इंटरसेक्शन का मतलब केवल m होगा, क्योंकि m तो सबसे छोटा है, s तो समुंदर है भाई, s का मतलब सारा। अब उसमें क्या इंटरसेक्शन तुमको करना है s को, मतलब कहने क्या मतलब s अगर बाहर है तो m इसी के अंदर है। समझ में आ रहा है? तुमको कॉमन पॉइंट से माइनस करने के लिए बोल रहा है, यानी देखा जाए तो m को m से माइनस कर रहा है। m को किससे माइनस कर रहा है, m से। तो m से m को माइनस करने पे क्या आएगा बेटा, ना 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 ना, हम लोग गलत समझ लिए। जस्ट अ मिनट होल्ड ऑन। हड़बड़ी में थोड़ा सा चीजें हम लोग गलत करते हुए जा रहे हैं, समझना भाई। पहले हम लोग इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं m को। बोला है x सच दैट 0 से लेकर के 9 के बीच में है, तो यानी m का प्रॉपर वैल्यू आएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ठीक है। एंड s बी द सेट ऑफ द ऑल प्राइम नंबर, मतलब s जो है सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, मतलब बहुत सारे इसमें प्राइम नंबर्स है, बहुत सारे मतलब 2 से लेकर के पूरा इन्फिनिटी तक है। अब चीजों को समझना, m मतलब इसमें से माइनस करना है तुमको। पहले हम निकालते हैं s इंटरसेक्शन m निकालते हैं, s इंटरसेक्शन m निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए तुम सोचो क्या क्या इंटरसेक्शन, मतलब कॉमन क्या क्या होगा, 2 कॉमन होगा, बताओ। 1 नहीं होगा, 1 प्राइम नंबर नहीं होता बेटा। 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 नहीं होगा, बस इतना ही होगा। समझ में आया? हाँ भाई, इक्वल टू तो 9m के लिए दिया है ना, लेकिन प्राइम नंबर अपने को करना है, मतलब देखो इसमें से इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, मैंने प्राइम नंबर को छाट रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब इसमें से m से माइनस कर दो, मतलब इससे माइनस कर दो, यानी जो भी m में जो भी एलिमेंट होगा ये वाला, ये सब माइनस हो जाएगा, मतलब घट जाएगा। तो बचेगा क्या बताओ, 0 बचेगा, 1 बचेगा, 4 बचेगा, 6 बचेगा, 8 बचेगा, 9 बचेगा। देखो ऑप्शन नंबर ए जा रहा है भाई, समझ आया क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। 53 है ना, चलो और 2-3 सवाल बचा, फटाफट कर लेते हैं, खत्म करेंगे अभी। मतलब एमसीक्यू 53 है टोटल इसमें, ठीक है। देखो a इक्वल्स टू, देखो a इक्वल्स टू b स्क्वायर इक्वल टू सी क्यू, तो इसका वैल्यू पूछा है तुमको, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करो, देखो ध्यान से, इक्वल टू k कर लो तुम, इक्वल टू k कर लो। तो a का वैल्यू क्या होगा k, b का वैल्यू क्या होगा k का पावर 1/2, c का वैल्यू क्या होगा k का पावर 1/3, होता है ना, बताए थे ना ये चीजें। तो अब यहाँ पे लिखो log a की जगह पे क्या लिखोगे, k लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे k का पावर 1/2 और k का पावर 1/3, तो ये सारा पावर ऐड हो जाएगा। तो log k यहाँ पे होगा k का पावर 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, एलसीएम ले लोगे 6, ठीक है। तो log k का पावर 6 एलसीएम ले लोगे तो कितना आएगा, 6 प्लस 3 प्लस 2, तो 6 3 9 9 9 2 11, मतलब ये पूरा 11/6 यहाँ आ जाएगा, और ये k क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी 11/6 तुम्हारा आंसर हो रहा है, 11/6 ऑप्शन नंबर बी। कोई डाउट? अच्छा भाई 50 नंबर बताना पड़ेगा क्या, एक बार पढ़ के देख। बताना पड़ेगा क्योंकि तुम लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा अलग कर दिया है, विच टर्म की बात किया, मतलब n का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। n का वैल्यू फाइंड करना मतलब देखें हम nth टर्म, वो भी किसका बात कर रहा है, कौन सा प्रोग्रेशन है, 1 2 4, मतलब ये जीपी है, ठीक है। ये क्या होता है, a r का पावर n-1, ये बोला 128 इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना है 1,
आर का वैल्यू कितना देखो 2 है ना, आर का वैल्यू, तो 2 का पावर लिखो n माइनस 1। 128 क्या होता है, 2 का पावर कितना होता है बेटा, बोलो 7 होता है क्या, 2 का पावर 7, ये 2 का पावर क्या है n माइनस 1, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 7, तो n का वैल्यू कितना हो गया 8 हो गया भाई, यानी कौन सा टर्म होगा 8 टर्म होगा। 128 कौन सा टर्म होगा 8 टर्म होगा। कोई डाउट यहाँ पे, देखो यहाँ पे 5CR और यहाँ पे 3C2 दिया है और यहाँ पे 7C1 दिया है, तो तुमको फाइंड करने के लिए बोला R का वैल्यू, ठीक है। तो कैसे करेंगे बताओ, पहले सबसे पहले इसको इधर भेज दो, इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करने के बाद फिर इसमें से R का वैल्यू इजिली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ट्राई वंस, नहीं होगा तो देख लिया जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये भी देखो वेरिएशन वाला है, ऑलरेडी हो चुका है नंबर 52, ठीक है। ये देख लो, ये तो क्लियर कट दिख रहा है, इसका वैल्यू 1 आएगा, इसका वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने जो है MCQ ऑलमोस्ट सारा कर लिया, फिर भी कोई डाउट होता है तो एक बार आप लोग बाद में पूछ लेना हमसे।